अकबर, बीरबल और जादुई नर्तकी। एक दिन अकबर के दरबार में एक मशहूर तांत्रिक आए। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने एक ऐसी नर्तकी बनाई है जो जादुई शक्तियों से नाचती है। अगर आप कहें तो मैं उसे दरबार में नचाकर दिखा सकता हूँ। अकबर यह सुनकर बहुत उत्सुक हो गए और बोले, हमें बहुत खुशी होगी। हम देखना चाहते हैं कि वह नर्तकी कैसे जादुई शक्तियों से नृत्य करती है। तांत्रिक ने कहा, लेकिन महाराज, यह जादुई नर्तकी केवल तब नाचेगी जब कोई उसे सोने का सिक्का देगा। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि दरबार में सोने के सिक्के लाए जाए और तांत्रिक को दिए जाएं। तांत्रिक ने उन सिक्कों में से एक सिक्का नर्तकी के पास रखा और नर्तकी ने नृत्य करना शुरू कर दिए। उसका नृत्य बहुत ही सुंदर और मोहक था। दरबारी और अकबर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे। तांत्रिक ने फिर से एक सिक्का नर्तकी के पास रखा और वह और जोश से नाचने लग। इस तरह तांत्रिक ने कई सिक्के नर्तकी के पास रखे और हर बार वह नाचती रही। यह सब देखकर बीरबल के मन में संदेह हुआ। उन्होंने ध्यान से नर्तकी को देखा और तांत्रिक के इरादों पर शक हुआ। अकबर भी बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से पता हो कि बीरबल इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या मैं इस जादुई नर्तकी का रहस्य जानने की कोशिश करूं? अकबर ने अंतिदेद। बीरबल ने तांत्रिक से कहा, तुम्हारी नर्तकी वास्तव में जादुई है, लेकिन अगर वह इतनी ही अद्भुत है तो उसे मेरे आदेश पर नाचना चाहिए, बिना सोने के सिक्के के। तांत्रिक यह सुनकर घबरा गया, पर उसने दिखावा किया कि सब ठीक है। बीरबल ने नर्तकी के पास जाकर उसके वस्त्रों और पैरों को ध्यान से देखा। तभी बीरबल ने एक पतली डोरी देखी जो नर्तकी के पैरों से जुड़ी हुई थी। बीरबल समझ गए कि नर्तकी को जादू से नहीं बल्कि एक तंत्र के जरिए नचाया जा रहा था। बीरबल ने सभी को दिखाते हुए कहा, महाराज, यह नर्तकी जादुई नहीं बल्कि यांत्रिक है। यह डोरी के खिंचाव से नाचती है। तांत्रिक का झूठ पकड़ा गया और वह डरकर अकबर से माफी मांगने लग। अकबर ने उसे माफ कर दिया लेकिन कहा, हमारे दरबार में झूठ का कोई स्थान नहीं है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से जादुई नर्तकी का रहस्य उजागर कर दिया और सभी ने एक बार फिर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अकबर, बीरबल और सोने का जहाज। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही अमीर और घमंडी था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास इतना सोना है कि मैं सोने का जहाज भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मेरे जहाज को समुद्र के पार ले जा सके। अकबर यह सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, सोने का जहाज, यह कैसे संभव है? व्यापारी ने घमंड से कहा, महाराज, मेरे पास तो इतना सोना है कि कुछ भी संभव है। बस मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस जहाज को समुद्र के पार ले जा सके। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन सभी चुप थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस काम को कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं यह काम जरूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ शर्तें माननी होंगी। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, क्या तुम बीरबल की शर्तें मानोगे? व्यापारी ने सोचा कि कोई भी शर्त हो, उसे पूरा करना उसके लिए मुश्किल नहीं हो गए। उसने कहा, बीरबल जी, आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे एक ऐसा समुद्र चाहिए जो पूरी तरह दूध से भरा हो, ताकि सोने का जहाज उसमें डूबे नहीं। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उसने अपनी हैरानी छुपाते हुए कहा, और दूसरी शर्त? बीरबल ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि मुझे इस जहाज को खींचने के लिए एक ऐसा बैल चाहिए जो हवा में उड़ सके, ताकि जहाज को समुद्र के पार ले जाया जा सके। व्यापारी की घमंड से भरी मुस्कान अब गायब हो गई। वह समझ गया कि बीरबल उसकी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने अकबर से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैं मजाक कर रहा था। वास्तव में सोने का जहाज बनाना संभव नहीं है। बीरबल और जादुई कर दीजिए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। तुम्हारी चतुराई ने एक दरबार में आया और अकबर से कहने लगा, इस तरह बीरबल ने हमारे गांव में एक जादुई व्यापारी का घमंड तोड़ा और सभी दरबारी भी जहां चाहे वहां ले जा सकता है। अकबर को यह सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, कहाँ है वो रथ? क्या वह सचमुच जादुई है? किसान बोला, जी हाँ महाराज, उस रथ में बैठते ही हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। यह सुनकर अकबर को और भी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई रथ का सच पता लगा। मुझे लगता है इसमें कोई रहस्य है। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
महाराज, मैं कल सुबह गाँव जाऊंगा और इस रथ का रहस्य जानूंगा। अगले दिन बीरबल गाँव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना रथ खड़ा है और कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा है। उन्होंने किसान से पूछा, यह रथ जादुई कैसे है? किसान बोला, बीरबल जी, जैसे ही हम इस रथ में बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे भी इस रथ में बैठाकर इसका कमाल दिखाओ। किसान ने बीरबल को रथ में बिठा दिया और कहा, अब अपनी आंखें बंद करें और सोचे कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद किसान ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोले। बीरबल ने आंखें खोली तो देखा कि वह अभी भी वही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र, यह रथ तो साधारण है, इसका कोई जादू नहीं है। यह तो मात्र हमारी कल्पना है। जब हम अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हैं तो हमें वही सच लगने लगता है। किसान और अन्य लोग बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने अकबर को जाकर सब कुछ सच सच बताए। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे कोई जादू काम नहीं करता। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से इस जादुई रथ का रहस्य सुलझा लिया और सबको सच्चाई का एहसास कराए। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बादशाह को एक जादुई मुर्गी भेंट की। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है, यह जादुई मुर्गी है और हर दिन एक सोने का अंडा देती है। अकबर इस अनोखी भेंट से बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत उस मुर्गी को दरबार के सबसे ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपने का विचार किया ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। सभी दरबारी इस जादुई मुर्गी को पाना चाहते थे, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का मतलब हर दिन एक खजाना मिलना था। अकबर ने सोचा कि यह जिम्मेदारी बीरबल को दी जानी चाहिए, क्योंकि वह सबसे समझदार और ईमानदार है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मुर्गी की देखभाल का जिम्मा तुम्हें सौंपता हूँ। इसका ख्याल रखना और रोज हमें एक सोने का अंडा लाकर देना। बीरबल ने मुर्गी की देखभाल शुरू कर दी और रोज सुबह अकबर को एक सोने का अंडा भेंट करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद दरबार के अन्य दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि बीरबल यह काम अकेले क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगा कि बीरबल सोने के अंडों में से कुछ खुद के लिए भी रख लेते होंगे। दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए और कहा, जहांपनाह, हमें तो लगता है कि बीरबल आपसे कुछ अंडे छिपा रहे हैं। हो सकता है कि मुर्गी हर दिन एक से ज्यादा अंडे देती हो और बीरबल कुछ अपने पास रख लेते हो। अकबर के मन में भी शक पैदा हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुम मुर्गी के सारे अंडे हमें नहीं दे रहे हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आपको सच में यह देखना है कि मुर्गी कितने अंडे दे सकती है, तो हमें इसे एक दिन में ही सारे अंडे देने के लिए कहना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए तैयार किया जाए। दरबारियों ने सोचा कि इससे उन्हें एक दिन में कई अंडे मिल जाएंगे और वे खुशी खुशी इस सुझाव पर सहमत हो गए। उन्होंने मुर्गी को हर तरह से कोशिश की, लेकिन बेचारे मुर्गी का शरीर इतना दबाव सहन नहीं कर सका और वह मर गई। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल ने तब अकबर से कहा, जहांपनाह, लोभ की वजह से हमने अपनी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को खो दिए। अगर हम धैर्य रखते तो यह मुर्गी हमें जीवन भर अंडे देती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को समझा और माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने सभी दरबारियों को यह सीख दी कि लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि क्या जादू वास्तव में होता है। कुछ दरबारी इस बात पर यकीन करते थे कि जादू एक सच्चाई है, तो कुछ इसे मात्र वहम मानते थे। अकबर इस विषय पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और चाहते थे कि बीरबल इस पर कुछ प्रकाश डाले। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह दिखा सकते हो जहां जादू होता हो? बीरबल ने थोड़ी सोचकर कहा, हुजूर, मैं आपको एक जादुई नदी दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ आना होगा। अकबर और उनके कुछ खास दरबारी बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गए। बीरबल उन्हें एक नदी के किनारे ले गए और बोले, यह नदी जादुई है। इसका जादू देखकर आप चौंक जाएंगे। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, इस नदी में जो भी व्यक्ति नहाएगा उसकी उम्र आधी हो जाएगी। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि अगर यह सच है तो यह नदी उन्हें फिर से जवान बना सकती है।
अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्साहित थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने एक दरबारी को नदी में जाकर नहाने का आदेश दिया। वह दरबारी नदी में नहाकर बाहर आया। बीरबल ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, आपकी उम्र तो सच में आधी हो गई है। यह सुनते ही बाकी दरबारी भी बारी बारी से नदी में नहाने लगे। जब सब नहा चुके तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? दरबारियों ने कहा, हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो जादू है। यह नदी आपको जवान नहीं बनाती, बल्कि यह आपको सिखाती है कि उम्र को लेकर हमारे भीतर एक वहम है। असल जादू हमारी सोच में है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और इस मजेदार तरीके की बहुत प्रशंसा की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि क्या जादू वास्तव में होता है। कुछ दरबारी इस बात पर यकीन करते थे कि जादू एक सच्चाई है, तो कुछ इसे मात्र वहम मानते थे। अकबर इस विषय पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और चाहते थे कि बीरबल इस पर कुछ प्रकाश डाले। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह दिखा सकते हो जहां जादू होता हो? बीरबल ने थोड़ी सोचकर कहा, हुजूर, मैं आपको एक जादुई नदी दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ आना होगा। अकबर और उनके कुछ खास दरबारी बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गए। बीरबल उन्हें एक नदी के किनारे ले गए और बोले, यह नदी जादुई है। इसका जादू देखकर आप चौंक जाएंगे। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, इस नदी में जो भी व्यक्ति नहाएगा उसकी उम्र आधी हो जाएगी। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि अगर यह सच है तो यह नदी उन्हें फिर से जवान बना सकती है। अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्साहित थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने एक दरबारी को नदी में जाकर नहाने का आदेश दिया। वह दरबारी नदी में नहाकर बाहर आया। बीरबल ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, आपकी उम्र तो सच में आधी हो गई है। यह सुनते ही बाकी दरबारी भी बारी बारी से नदी में नहाने लगे। जब सब नहा चुके तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? दरबारियों ने कहा, हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो जादू है। यह नदी आपको जवान नहीं बनाती, बल्कि यह आपको सिखाती है कि उम्र को लेकर हमारे भीतर एक वहम है। असल जादू हमारी सोच में है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और इस मजेदार तरीके की बहुत प्रशंसा की। अकबर और बीरबल, खजाने की खोज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी एक समस्या को लेकर चर्चा कर रहे थे। बादशाह अकबर को पता चला कि उनके राज्य में कहीं एक खजाना छुपा हुआ है, पर किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। अकबर ने खजाने की खोज के लिए दरबारियों को चुनौती दी और कहा कि जो इस खजाने को ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल भी वहां मौजूद थे। सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि खजाने का कोई सुराग नहीं था। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस खजाने का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा की कि रात में खजाना उस जगह पर प्रकट होगा जहां राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है। इस घोषणा के कारण हर व्यक्ति ने अपने अपने घर की सफाई की और पूरी रात जागकर खजाने का इंतजार किया। सुबह तक किसी को खजाना नहीं मिला। तब बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, खजाना तो हमारे राज्य के लोगों की मेहनत और ईमानदारी में ही छुपा है। यही सबसे बड़ा खजाना है जो इस राज्य को महान बनाता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और समझ गए कि असली खजाना उनके राज्य के लोगों की अच्छाइयों में ही है। एक दिन अकबर ने दरबार में सोने का एक सुंदर, बड़ा मोती दिखाते हुए कहा, यह सोने का मोती मेरे लिए बहुत खास है। मैं इसे उसी को दूंगा जो इसका सबसे अच्छा उपयोग बता सके। दरबारी एक एक कर अपने सुझाव देने लगे। एक ने कहा, जहांपनाह, इस मोती को महल में सजावट के लिए रख दीजिए, यह यहां खूब जचेगा। दूसरे ने कहा, इसे राजकोष में रख देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें। कुछ और दरबारियों ने भी अलग अलग सुझाव दिए, पर अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल,
तुम्हारे हिसाब से इस सोने के मोती का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मोती का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि इसे पिघलाकर छोटे छोटे सिक्के बनाए जाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। इससे लोगों की समस्याएं हल होंगी और यह मोती उनके लिए भी काम आएगा। अकबर बीरबल के इस सुझाव से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल का सुझाव दिया। यही सोने का मोती का सबसे अच्छा उपयोग है। इससे हमारे लोगों को मदद मिलेगी और मोती का मूल्य भी बने रहेगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव पर अमल किया और सोने के मोती को पिघलाकर छोटे छोटे सिक्के बनवाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने एक बार फिर उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से एक साधारण सी बात में भी सबको खुश कर दिया। अकबर, बीरबल और सोने की चिड़िया की कहानी बहुत मजेदार और सीख देने वाली है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा सोना चांदी, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज तो ज्ञान है, लेकिन अगर मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊं तो आप क्या देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, अगर तुम मुझे सोने की चिड़िया दिखा सको तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक बाग में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा किया, जहां एक साधारण चिड़िया बैठी थी। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये तो साधारण चिड़िया है, सोने की नहीं। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यही चिड़िया सबसे कीमती है। अगर हम इसकी कद्र करें और इसे बचाएं तो यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो सोने की कोई कीमत नहीं बचेगी। यह चिड़िया ही हमारी धरती, हमारी प्रकृति का प्रतीक है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने मान लिया कि सच में प्रकृति और उसका संरक्षण ही सबसे कीमती है और यह किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। इस तरह बीरबल ने अकबर को न सिर्फ एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बल्कि यह भी बताया कि असली धन प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान में है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हर दिन की तरह मनोरंजन का माहौल था। तभी अकबर के मन में एक शरारती ख्याल आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से खुश रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि बीरबल को थोड़ा परेशान किया जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसी अनोखी चीज लाओ जो जिंदा भी हो और मरी हुई भी। तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी से इस काम को पूरा करो। बीरबल ने अकबर के इस अजीब सवाल को ध्यान से सुना, थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार से बाहर निकल गए। सभी दरबारियों ने सोचा कि इस बार तो बीरबल मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो जिंदा भी हो और मरी हुई भी। कुछ समय बाद बीरबल वापस आए और उन्होंने एक मछली पकड़ी हुई थी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, ये रही आपकी अनोखी चीज। ये मछली देखिए, इसे मैंने पानी से बाहर निकाला है। पानी में ये जिंदा थी और अब पानी से बाहर आने के बाद ये मरी हुई मानी जाएगी। अकबर बीरबल की इस चतुराई को देखकर हंस पड़े और बोले, तुमने फिर से साबित कर दिया, बीरबल, कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। बीरबल की इस सूझबूझ से अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम देकर सम्मानित किया। इस मजेदार कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई से कोई भी मुश्किल सवाल हल किया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए थे और अकबर बादशाह खुश मिजाज में थे।
तभी अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने अपने सबसे होशियार मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे सांड का दूध ला सकते हो? सवाल सुनते ही दरबार में बैठे सभी दरबारी हंस पड़े और सोचने लगे कि ये तो नामुमकिन काम है। सांड दूध नहीं देता, ये बात तो सबको पता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं सांड का दूध लेकर आ सकता हूं। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे एक दिन की मोहलत दी। बीरबल तुरंत दरबार से निकल गया और अपने घर चला गया। अगले दिन वह दरबार में वापस आया। वह अकबर के सामने हाथ में एक छोटी सी बांस की डिब्बी लेकर पहुंचा और बोला, हुजूर, मैं सांड का दूध लाने गया था, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने पूछा, कैसे साधन, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे एक मजदूर चाहिए जो आज रात को जाकर उस व्यक्ति के घर पर खुरपी से मिट्टी खोदे जिसे आपने इस काम के लिए जिम्मेदार बनाया था। अकबर चौंक गए और बोले, मिट्टी क्यों खोदवानी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर सांड दूध दे सकता है तो आदमी भी रात में गर्भवती हो सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने उनके सवाल का उत्तर बड़े ही मजेदार तरीके से दिया है। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तर्क और बुद्धिमानी से किसी भी असंभव से असंभव सवाल का जवाब दिया जा सकता है। और बीरबल की मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, महाराज, मेरा खजाना चोरी हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। तुम इसका पता लगाओ और इसे वापस दिलवाओ। बीरबल ने कुछ देर व्यापारी की बात सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले को हल करने के लिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कुछ नाम बताए और कहा, ये लोग मेरे साथ काम करते थे, हो सकता है इनमें से किसी ने मेरा खजाना चुराया हो। बीरबल ने तुरंत सभी संदिग्धों को दरबार में बुलवाया। जब वे सभी दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिसने खजाना चुराया है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। चोर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा तो कोई उसे चोर नहीं समझेगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को काट दिया। अगले दिन सभी दरबार में लौटे। बीरबल ने सभी की छड़ियां जांची और पाया कि एक आदमी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। आदमी ने डर के मारे अपनी चोरी कबूल कर ली और व्यापारी को उसका गुमशुदा खजाना वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर, बीरबल और सोने की मूर्ति की कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के मजेदार सवालों से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि बीरबल कैसे अपनी चतुराई और त्वरित बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा कि वह 3 एक जैसी दिखने वाली सोने की मूर्तियां बनवाना चाहते हैं, लेकिन हर मूर्ति की एक खासियत होगी। इसके बाद उन्होंने कारीगरों को 3 सुंदर सोने की मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। जब मूर्तियां बनकर आईं, तो सभी देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों को मूर्तियां दिखाईं और पूछा, यह 3 मूर्तियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं,
लेकिन इनमें से एक सबसे मूल्यवान है, दूसरी उससे कम और तीसरी सबसे सस्ती है। बताओ कौन सी मूर्ति सबसे मूल्यवान है? दरबार के सभी मंत्री और दरबारी मूर्तियों को देखकर हैरान हो गए। सभी मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं और उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। हर कोई सोच में पड़ गया कि अकबर का सवाल कैसे हल किया जाए। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन 3 मूर्तियों में से सबसे मूल्यवान मूर्ति कौन सी है? बीरबल ने तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखा। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने एक पतली सुई मंगवाई। फिर उन्होंने पहली मूर्ति के कान में सुई डाली। सुई मूर्ति के कान से होकर उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके बाद बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। इस बार सुई कान से होकर दूसरी तरफ के कान से बाहर निकल गई। अंत में बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में सुई डाली। यह सुई मूर्ति के कान में ही रह गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने बादशाह अकबर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जहां पनाह, तीसरी मूर्ति सबसे मूल्यवान है। पहली मूर्ति वह व्यक्ति दर्शाती है जो भी सुनता है उसे तुरंत सबको बता देता है। दूसरी मूर्ति वह व्यक्ति है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति वह है जो सब कुछ सुनकर अपने पास रख लेता है, यानी कि वह व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार होता है वही सबसे मूल्यवान है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी को समझदारी से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति सोच समझकर बातें अपने पास रखता है और बेवजह उन्हें फैलाता नहीं है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। बीरबल की इस कहानी से यह भी पता चलता है कि असली मूल्य दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की समझदारी में होता है। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दियों की रात थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर ठंडी रात का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, यह ठंड कितनी तीव्र है। मुझे नहीं लगता कि इस मौसम में कोई आदमी बिना आग के रात भर नदी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर दे तो क्या आप उसे इनाम देंगे? अकबर ने थोड़ी हंसी में कहा, अगर कोई इस ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक गरीब ब्राह्मण को ढूंढ निकाला जो इनाम के लालच में इस कठिन कार्य के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण को नदी के बीचों बीच पानी में खड़ा किया गया। सर्द हवा चल रही थी और रात बेहद ठंडी थी। सभी को लगता था कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने पूरी रात ठंड में बिताई है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह यह कर सकता है, इसलिए उन्होंने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने दूर महल में जल रही आग की लौ को देखा और उससे मुझे उम्मीद और हिम्मत मिली। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुमने आग की लौ को देखा तो इसका मतलब है कि तुमने उससे गर्मी ली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर गया। बीरबल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि वह इसका समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को आग से कई फुट ऊपर लटका रखा है।
अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह तो खाना कभी नहीं पकेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण ने दूर जल रही आग से गर्मी पाकर ठंडी रात गुजार दी थी, वैसे ही यह खाना भी ऊपर से पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को 1000 अशर्फियां इनाम में दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की तारीफ की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न्याय करते समय पूरी स्थिति को समझना चाहिए और सिर्फ दिखावे पर यकीन नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि उम्मीद और हिम्मत के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। मुगलों के अखबार और बीरबल की कहानी एक दिलचस्प किस्सा है जो अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आइए एक प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में बात हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। दरबार में कई तरह की राय आई। कुछ दरबारी बोले कि दौलत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि ताकत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकबर खुद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्ल है। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम यह कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको जरूर साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाकर दरबार में लाया। वह व्यक्ति बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे इंसान के कपड़े पहनाकर गधा बना दिया था। उसने व्यक्ति के सिर पर एक टोपी और कपड़े पहनाए थे ताकि वह इंसान जैसा लगे। अकबर ने यह दृश्य देखा और हैरान होकर पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इस गधे को इंसान की तरह कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या यह अब इंसान बन गया है? नहीं, क्योंकि इसे अक्ल नहीं है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल से होती है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात को सराहा और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल ही होती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दौलत, ताकत और दिखावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है अगर किसी इंसान में समझदारी और बुद्धि नहीं है। बीरबल की तरह हमें भी समझदारी और सोच समझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत होती है।